प्रिय मित्रों, अभी पिछले दिनों ये जो नया ओमिक्रॉन नामक वेरिएंट आया है कोविड का, और इसके आते ही कुछ चीजें अचानक से शुरू हो जाती हैं। आइए जरा इसको कुछ समाचारों से समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा पीछे जाते हैं हम, और बात बार बार न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की होती है कि एक समय आता है कि हमारे प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं, और आने के बाद हमारे प्रधानमंत्री विदेश गए और आने के बाद अभी उन दिनों किसी भी कृषि कानून वालों से, जो आंदोलन पर किसान बैठे हैं, उनसे कोई बात नहीं चल रही थी। ऐसा हमें मालूम जो भी अखबारों से है कि वो स्टैंड स्टिल माहौल था। अचानक से एक दिन प्रधानमंत्री आते हैं और कहते हैं कि अब मैं इन कानूनों को वापसी लेने की तैयारी करता हूं। एक दिन सुबह सुबह 9 बजे के करीब समाचार आता है कि वो आएंगे टीवी पर और देश से माफी मांगी और समाचार लगा दिए। लेकिन इससे पहले की बात आप याद रखिएगा कि वो विदेश से आते हैं और अचानक बिना बातचीत वाले स्थानों पर भी ये बात शुरू हो जाती है, और फिर वो कहते हैं कि अब ये जगह छोड़ें वगैरह वगैरह, जो कुछ भी साथ में होता है। आइए, इसी प्रकार कुछ दिनों बाद उसके ओमिक्रॉन आता है। तो क्या ये दोनों चीजें किसी तरीके से रिलेटेड हैं? आइए जरा इसको आप स्वयं समझें। मैं नहीं आपको कहूंगा कि क्या है क्या नहीं। आप लोग जो मेरे वीडियोस को देखते हैं वो लोग सक्षम हैं इन सारी बातों को खुद अपने तरीके से जांच करने के लिए। इसलिए मैं आपको इस समय अखबारों की जो नेट पर अवेलेबल हैं, गूगल की जो न्यूज हैं, मैं आपको इस समय सिर्फ उनसे मिलाना चाहता हूं। कुछ न्यूज जो पिछले हफ्ते 10 दिन में हमारे सामने आई है, इनसे आप जरा समझिएगा। तो आप शुरू करते हैं न्यूज को देखना। आइए, एक न्यूज हमारे पास यहां देखिए छपती है। ये न्यूज है, मैंने ऊपर लिखा है गूगल में, 22 करोड़ अनयूज्ड डोजेस इन इंडिया। आप देख सकते हैं 20 नवंबर 2021 को एक समाचार छपता है कि कोविड विद 22 करोड़ अनयूज्ड डोजेस गवर्नमेंट में अलाउ कमर्शियल एक्सपोर्ट। ये न्यूज छपती है। उसी तरह 6 दिन पहले एक न्यूज छपती है, ओवर 22.72 डोजेस स्टिल अनयूटिलाइज्ड। ये भी न्यूज आपके सामने आ गई है, 22.72 करोड़ डोजेस अनयूटिलाइज्ड। ये समाचार भी आपके साथ आता है। उसके नीचे आपके पास एक समाचार साथ में देखिए क्या आ रहा है। अब ये देखिए, वीकली वैक्सीनेशन रेट ड्रॉप्ड। यहां देख रहे हैं, वीकली वैक्सीनेशन रेट ड्रॉप्ड, स्टॉक ऑफ अनयूज्ड डोजेस अवेलेबल। और कुछ दिन पहले की खबर है 5-6 नवंबर की, ओवर 15 करोड़ अनयूज कोविड-19 वैक्सीन स्टिल अवेलेबल विद, अब वो जो भी जगह हो गवर्नमेंट के पास या हेल्थ सेंटर, आप इसमें कोई सी भी न्यूज खोल सकते हैं। मैंने एक ये न्यूज खोली हुई है, ये आपको, चलिए फिर देख लेते हैं इसको थोड़ा सा क्या बात हो रही है इसमें, क्योंकि ये 20 नवंबर के, चलिए और इससे नहीं देखते हैं, 6 अगस्त की 6 दिन पुरानी देखते हैं। इस न्यूज को मैंने आपके सामने क्लिक कर दिया। अब देखिए, गवर्नमेंट वैक्सीन के बारे में, ओवर 22.72 करोड़ डोजेस स्टिल अनयूटिलाइज्ड विद द स्टेट यूनियन टेरिटरीज। ये न्यूज आती है। नीचे अब आप इसका समाचार यहां पर अब आप देखने आएंगे तो जो आपके पास न्यूज है, थर्सडे इन इट्स प्रेस रिलीज सेड दैट व्हाइल मोर देन 132 करोड़ vaccine doses have been provided to state and union territories, over 22.72 crore balance and unutilized COVID-19 vaccine doses are still available as of November 25। नवंबर 25 को सरकार के पास 22.72 करोड़ है, और ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने थर्सडे को ये प्रेस रिलीज करी है। अखबार में छपता है ये, मतलब सरकार की प्रेस रिलीज आती है जो ये बताती है कि इतनी वैक्सीन डोसेज हमारे पास बची हुई है, हम इसका क्या करेंगे ये सरकार जाने। और इसी समय सरकार इसके साथ ये कहती है कि इसके उसमें होगा कि सरकार ये सोचती है कि अब इनको हम क्या किया जाए। तो इसके लिए सरकार ये प्लान कर रही है कि अब इन डोजेस को एक्सपोर्ट किया जाए। मैं आपको उसी दूसरी न्यूज पर ले चलता हूं यहां पर, जो आपको और क्लियर करेगी। ये पहला ये न्यूज जिसमें गवर्नमेंट में अलाउ, आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट में अलाउ कमर्शियल वैक्सीन एक्सपोर्ट।
गवर्नमेंट में अलाउ, आपके फ्रेम में आ रहा होगा, गवर्नमेंट में अलाउ कमर्शियल वैक्सीन एक्सपोर्ट। ये समाचार आप देख सकते हैं, सरकार का ये आ चुका है और ये टाइम्स ऑफ इंडिया में छपता है आपके सामने। तो सरकार अब कह रही है कि 22 करोड़ हमारे पास वैक्सीन खत्म मतलब हैं अवेलेबल। और ये न्यूज देख लीजिएगा कब की तारीख से, शायद आपको ज्यादा आइडिया लगेगा, नवंबर 20-22 के आसपास ये समाचार छपता है। ठीक, तो ये हमने बात करी 20 नवंबर की। अब इधर आते हैं, ये अगला गूगल में एक मैंने सर्च डाला है कि साउथ अफ्रीका आस्क्ड जॉनसन एंड जॉनसन फाइजर टू स्टॉप वैक्सीन। अब आपके पास यहां पर ये बहुत सी न्यूज है, आप देख सकते हैं। साउथ अफ्रीका आस्क्ड जॉनसन जॉनसन फाइजर टू स्टॉप सेंडिंग वैक्सीन, साउथ अफ्रीका आस्क्ड J&J फाइजर टू स्टॉप सेंडिंग वैक्सीन। ये न्यूज कई सारी आ रही है। अमिड ग्रोइंग वैक्सीन हेसिटेंसी, साउथ अफ्रीका आस्क्ड फाइजर एंड जॉनसन एक्सक्लूसिव, साउथ अफ्रीका डिलेज कोविड-19 वैक्सीन डिलीवरीज। इन सब के अंदर यही समाचार है कि कहीं पर वैक्सीन हेसिटेंसी है या उनके पास सरप्लस पड़ा है। वो जिस भी तरीके से इस बात को बताएं, उनका कहना है कि फाइजर और जॉनसन एंड जॉनसन, ये दो वैक्सीन शायद साउथ अफ्रीका इस्तेमाल करता है, तो उनका ये कहना था कि अब ये वैक्सीन हमारे लिए हटाई जाए, हमें और वैक्सीन नहीं चाहिए। देखिए क्या लिखा है, ये न्यूज को, इसको क्लिक करते हैं, थोड़ा समझते हैं इस न्यूज को और डिटेल में। साउथ अफ्रीका आस्क्ड जॉनसन एंड जॉनसन फाइजर टू स्टॉप सेंडिंग वैक्सीन। इसमें कहा है, ये देखिए, साउथ अफ्रीका आस्क्ड जॉनसन जॉनसन फाइजर टू सस्पेंड डिलीवरी ऑफ वैक्सीन, इट हैज एनफ स्टॉक। एनफ स्टॉक कह रहा है कि प्लम्बिंग डिमांड इज अंडरमाइनिंग द कंट्रीज रोल आउट अहेड ऑफ पोटेंशियल फोर्थ वेव ऑफ इन्फेक्शन। फोर्थ वेव ऑफ इन्फेक्शन से पहले हमारे पास वैक्सीन बहुत ज्यादा है अभी तक। और साथ में उन्होंने जो दूसरा समाचार दिया, आप यहां देखिएगा, अफ्रीकाज मोस्ट डेवलप्ड इकोनॉमी हैज फुल्ली प्रोटेक्टेड जस्ट 35% ऑफ द एडल्ट्स मोर देन 6 months आफ्टर डोजेज वर फर्स्ट मेड अवेलेबल टू पब्लिक। मतलब 6 महीने में उन्होंने 35% लोगों को वैक्सीन लगा दी और अब वो कह रहे हैं कि अब हमें वैक्सीन नहीं चाहिए। अब इसका मतलब आप ये भी लगा सकते हैं कि साउथ अफ्रीका के लोगों में हेसिटेंसी है, ये भी आप मान सकते हैं। सरकार इस बात को मानती है कि हमें वैक्सीन नहीं चाहिए, ये जो भी आप समझिए। असल में अब साउथ अफ्रीका ये कहता है मुझे वैक्सीन नहीं चाहिए। और इस तारीख को भी देखिएगा ध्यान से, ये हमारे पास है 24 नवंबर 25 नवंबर की। 22 नवंबर को आपको ध्यान होगा, भारत सरकार कहती है 22 करोड़ वैक्सीन हमारे पास सरप्लस हैं। साउथ अफ्रीका 25 तारीख को कहती है कि हमारे को वैक्सीन नहीं चाहिए। इसका मतलब साउथ अफ्रीका के पास भी सरप्लस वैक्सीन आ गई। अब जॉनसन एंड जॉनसन और थॉमसन ने वैक्सीन बना तो दी, फाइजर ने बना तो दी, अब वो वैक्सीन का करें क्या। अब उसके बाद ये समाचार देखते हैं, आइए। इस समाचार में कहता है न्यू वेरिएंट ओमिक्रॉन इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के अंदर नया ओमिक्रॉन वेरिएंट आ गया 3 दिन पहले। अब यहां पर यह भी स्थिति है, देखो लिखता है कोविड, साउथ अफ्रीका पनिश्ड फॉर डिटेक्टिंग न्यू ओमिक्रॉन वेरिएंट। कि उन्होंने ओमिक्रॉन वेरिएंट बताया है, इसके लिए उनको सबसे पहले पनिश किया, क्योंकि वहीं से शुरू हुआ, वहीं के ट्रेवल बैन्स हुई, वहीं की सारी इकोनॉमी को लात पड़ रही है। तो ये सारी बातें साउथ अफ्रीका कह रहा है कि हमने क्योंकि बताया, आप हमारे पीछे पड़ रहे हैं। लेकिन ये जो भी आया है कोरोना वायरस का, ये जो आपके पास मिला है आपको, ये उसके बारे में एक चीज आपको समझनी चाहिए, जो ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में, कि ये वेरिएंट के बारे में सवाल दिया जा रहा है बार बार आपको कि लोग वैक्सीनेशन के लिए भागे, वैक्सीन लगाएं, क्या करना है, इस पर फिर से प्रश्न आ रहे हैं। लेकिन साउथ अफ्रीका में जिन्होंने इसको ओमिक्रॉन को ट्रीट किया, जिन डॉक्टरों ने, उनका क्या कहना है, इसकी तारीख आप देख लीजिए। ये आपका ओमिक्रॉन 3 दिन पहले शुरू हो गया, ओमिक्रॉन 3 दिन पहले, 4 दिन पहले शुरू हुआ। इसका मतलब ओमिक्रॉन शुरू हुआ 26 तारीख को। फिर याद रखिएगा 22 तारीख को भारत कहता है मेरे पास 22 करोड़ वैक्सीन है, 24 तारीख को साउथ अफ्रीका कहता है मुझे वैक्सीन नहीं चाहिए, और 27 तारीख 28 तारीख को ओमिक्रॉन नाम का नया वेरिएंट निकलता है। अब आगे, अब इधर देखिए, ये क्या है, ओमिक्रॉन, मैंने लिखा है ओमिक्रॉन माइल्ड बट अनयूजुअल सिम्टम्स। दरअसल जिन्होंने साउथ अफ्रीका में सबसे पहले बताया, उन लोगों का ये कहना है, साउथ अफ्रीका डॉक्टर, अब यहां देखिएगा क्या लिखा है, साउथ अफ्रीकन डॉक्टर हु रेज्ड अलार्म अबाउट ओमिक्रॉन वेरिएंट, इनका कहना है से सिम्टम्स आर अनयूजुअल बट माइल्ड।
इसको जरा क्लिक कर देते इस न्यूज को ताकि आप और आसानी से देख सकें। साउथ अफ्रीकन डॉक्टर हु रेज्ड अलार्म अबाउट ओमिक्रॉन वेरिएंट से सिम्टम्स आर अनयूजुअल बट माइल्ड। ये डॉक्टर एंजेलिक कोएट्जी हैं जिन्होंने ये बताया आपके सामने कि हमारे पास वैक्सीन के बारे में कोई डरने की बात नहीं है। ये साउथ अफ्रीका कह रहा है आपका, जो डॉक्टर जिसने सबसे पहले ओमिक्रॉन को ट्रीट किया है। फर्स्ट साउथ अफ्रीकन डॉक्टर टू अलर्ट द अथॉरिटीज अबाउट पेशेंट्स विद ओमिक्रॉन वेरिएंट हैज टोल्ड द टेलीग्राफ दैट द सिम्टम ऑफ न्यू वेरिएंट आर अनयूजुअल बट माइल्ड। ये बताया किसको उन्होंने? दी टेलीग्राफ। टेलीग्राफ कहां का अखबार है? आपको पता है यूके का अखबार है। ये देखिए, ये टेलीग्राफ हमारे पास यूके का अखबार है, यूके न्यूज, स्कॉटलैंड, यहां की न्यूज है, ये स्कॉटलैंड वेल्स में चलती है। और इस न्यूज को बताया गया 27 नवंबर को। 26 तारीख को WHO कहता है 25-26 तारीख को कि ओमिक्रॉन आया, जैसे डराने वाली बात। और 27 को ये न्यूज छपती है, जो टेलीग्राफ को दिया जाता है, जो साउथ अफ्रीका के डॉक्टर है। दरअसल टेलीग्राफ चैनल वाले, टेलीग्राफ न्यूज वाले वहां पर पहुंचे कि जी इसके बारे में बताइए, आपको ज्यादा पता होगा। तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया अभी कुछ नहीं है। अब जब ये जैसे ही ये समाचार आता 27 नवंबर को, इट इज कोई प्रॉब्लम वाली बात यहां पर नहीं है। तो WHO क्या कहता है सुनिए। WHO कहता है इट्स टू अर्ली फॉर माइक्रोन। ये लीजिए WHO का 2 दिन पहले का, इट सेज इट इज टू अर्ली टू अंडरस्टैंड सीवियरिटी। मिनट पर छपता समाचार देखिए। WHO सेज टू अर्ली टू अंडरस्टैंड ओमिक्रॉन सीवियरिटी वायरस अपडेट। साउथ अफ्रीका कह रहा है ठीक करने के बाद इसमें कुछ नहीं है। WHO कहता है बहुत जल्द है बताने के लिए कि वायरस कितना खतरनाक है। लेकिन मीडिया सब जगह लग गया ओमिक्रॉन ओमिक्रॉन ओमिक्रॉन, फ्लाइटें रोकिए, ये कीजिए वो कीजिए। और ये खबर कब की है? देखिए 29 तारीख को। अभी 29 का मतलब है कल, ये परसों की खबर है। तो परसों WHO कहता है कि अभी इस खतरनाक है, लेकिन नहीं है, इसके बारे में कुछ कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन अब ये समझिए उससे 2 दिन पहले से मीडिया कहना शुरू करता है बहुत खतरनाक, बच के रहना, बहुत खतरनाक। अब यहां अगली ये स्थिति लाइन पढ़ने वाली और ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको देखिएगा। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज अर्जिंग कॉशन आफ्टर 2 साउथ अफ्रीकन हेल्थ एक्सपर्ट इंक्लूडिंग द डॉक्टर हु फर्स्ट sounded the alarm about the Omicron variant indicated the symptoms linked to the coronavirus strain have been mild so far। जिन्होंने कहा है कि ये ओमिक्रॉन जो वायरस है, ये इसके सिम्टम बहुत माइल्ड हैं। WHO कहता है उनसे भी भाई ये आपको कॉशन किया जा रहा है, ऐसा मत कहिए, क्योंकि ये शायद ये बाद में बड़े खतरनाक निकलेंगे। जो ट्रीट कर चुका है वो कहता है कुछ नहीं है, लेकिन हमारे यहां पर WHO जिसने कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको भी WHO कहता है भाई बच के रहना, मत करना। ये समाचार से शायद आपको कुछ आइडिया लग रहा हो। अब इतने बे ऊपर इसी के साथ जो अगला समाचार लोगों के बीच में आया कि भाई इसका होगा क्या। चलिए ओमिक्रॉन आ गया, जिन लोगों ने 2-2 ये पनीर के टीके ले लिए हैं, जिन्होंने अमृत प्याला 2-2 बार पी लिया है, उनका क्या होगा? क्या ये बराबर ठीक चलेगा या उसमें भी उनको प्रॉब्लम होगी? क्योंकि आप ध्यान दीजिए, शुरू की बीमारी में सबसे पहले कहा रुक जाओ वैक्सीन आ रही है, रुक जाओ वैक्सीन आ रही है। जब वैक्सीन आ गई तो बोला रुक जाओ, इसकी 2 डोज लगानी है कि 6 डोज लगानी है, 2 हफ्ते बाद लगानी कि 3 महीने बाद, इसका फैसला नहीं है। पहले बोला कि इसकी सीवियरिटी कम हो जाएगी, लोग हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे। अब डेटा ये भी आ रहा है कि सीवियरिटी भी बढ़ रही है। लोगों में जिनमें पनीर ये अमृत प्याला पिया वो भी अस्पताल पहुंच रहे हैं, उनकी मृत्यु भी हो रही है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल डॉक्टर KK अग्रवाल, जो खुद डॉक्टर थे, जिन्होंने बहुत ज्यादा इसको एडवोकेट किया कि वैक्सीन का मतलब इसका पनीर अमृत प्याले का ये फायदा है। अब इसके आगे अब भाई साहब, बड़े भाई साहब आते हैं हमारे सबके बड़े भाई साहब, जिसका नाम है आधार पूनावाला, जिन्होंने ये वैक्सीन दी सीरम इंस्टीट्यूट ने। अब यहां पर देखिए, एक दिन पहले 24 घंटे पहले, यहां से 23 घंटे पहले की न्यूज देखिए क्या आ रही है। ओमिक्रॉन स्पेसिफिक बूस्टर शॉट पॉसिबल, कि अगर जरूरत पड़ी तो हम इसका भी एक स्पेशल बूस्टर शॉट बना देंगे। मतलब आपको एक और वैक्सीन हम इसी बना कर देंगे, जिससे आप पूर्ण तरह सुरक्षित इस ओमिक्रॉन से हो जाएंगे। वैसे तो इससे ठीक हो जाना चाहिए, अगर नहीं हुए तो मैं फटाफट आपको बनाकर दे सकता हूं। ये आधार पूनावाला ने कह दिया है। आप समझ रहे हैं? इनकी न्यूज भी जरा थोड़ी सी क्लिक कर दें ताकि आपको कुछ और समझ आए। ओमिक्रॉन स्पेसिफिक बूस्टर शॉट पॉसिबल। अभी WHO ये कहता है कि अपने को इस बारे में कुछ नहीं मालूम, इसमें समय लगेगा सोचने के लिए।
डॉक्टर ने ट्रीट किया, वो कहता है कोई तकलीफ नहीं है, आसानी से ट्रीट हो जाता है। लेकिन आधार पूनावाला कह रहे हैं चिंता मत करो, अभी डब्ल्यूएचओ को पता लगा या नहीं लगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं 2 दिन में, कुछ समय में इसका वैक्सीन बना दूंगा। और ये देखिए क्या लिख रहे हैं, विद दैट सेफ्टी फॉर बूस्टर फॉर ओवर द नेक्स्ट ईयर्स, इट्स ओनली दैट वन कैन एनहांस दैट सेफ्टी फॉर बूस्टर फॉर 1 ईयर, फॉर नेक्स्ट ईयर। 2 डोजेज ऑफ वैक्सीन इज द फर्स्ट स्टेप, उसके बाद अगली शॉट से इसको कर सकते हैं। ये पूरे समाचार आपके सामने, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ अखबारों के कुछ समाचार आपको बताए हैं। इन समाचारों का क्या औचित्य निकलता है, आप बेहतर जानने के लिए मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। धन्यवाद।